लुधियाना वेस्ट से विधायक गुरप्रीत सिंह गोगी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घर में गोली लगने की वजह से गंभीर रूप से वो जख्मी हो गए थे। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। लुधियाना के डीएसपी जसकरण सिंह तेजा ने कहा, रात करीब 12 बजे हुई घटना। अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी मौत। जांच जारी, पुलिस को है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। आज हो सकती है बीजेपी कोर ग्रुप की नड्डा शाह के साथ बैठक। सूत्रों के अनुसार दिल्ली की करीब 1 दर्जन सीट पर प्रत्याशी तय नहीं। नुपुर शर्मा के नाम पर भी नहीं हुई कोई चर्चा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की कल दिल्ली में हुई बैठक। पीएम मोदी और अमित शाह भी हुए शामिल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को दिया गया अंतिम रूप। बीजेपी सीईसी बैठक खत्म होने पर पीएम मोदी ने अलग से एक बैठक भी की और उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ हुई मीटिंग। शाह, राजनाथ सिंह भी इस मीटिंग में शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली के लोगों में बीजेपी के प्रति बढ़ा झुकाव, लेकिन चुनाव जीतने के लिए हमें करनी होगी और कोशिश। बीजेपी बैठक में पहुंचे पीएम मोदी अचानक पत्रकारों से मिलने के लिए पहुंच गए। लोहड़ी, मकर संक्रांति और नए साल की उन्होंने शुभकामनाएं दी। ठंड में खड़े पत्रकारों का हाल भी जाना। दिल्ली के सियासी दंगल में अमित शाह की हुई एंट्री। झुग्गी वोटर्स पर बीजेपी की नजर। आज विधानसभा चुनाव को लेकर झुग्गी बस्तियों के करीब 3000 प्रधानों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज दूसरा दिन। पहले एक दिन कुल 9 उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा। एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी पर्चा भरा। मनीष सिसोदिया ने जेपी नड्डा पर लगाया पूर्वांचलियों के अपमान का आरोप। कहा, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ गाली गलौज के आधार पर चुनाव जीतने की कर रही है कोशिश। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लगाया आरोप। कहा, केजरीवाल ने बिहार, यूपी के लोगों का अपमान किया। बिहारियों को अपमानित करने वाले के साथ है तेजस्वी। केजरीवाल के समर्थन में उतरे दिल्ली की लक्ष्मीनगर सीट के कुछ लोग। पूर्वांचल के लोगों के अपमान करने का आरोप किया खारिज। कुछ लोगों ने बीजेपी को बताया दिल्ली की हितैषी। केजरीवाल पर यूपी, बिहार के लोगों पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। पटना में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता ने दर्ज कराया मुकदमा। कहा, केजरीवाल ने की अभद्र टिप्पणी। सीएम आतिशी का दावा। रमेश बिधूड़ी को सीएम चेहरा बना रही है बीजेपी। बोली कि अब दिल्ली वालों के सामने 2 विकल्प, काम करने वाले केजरीवाल या फिर गाली गलौज करने वाले रमेश बिधूड़ी। जाट आरक्षण पर दिए बयान को लेकर केजरीवाल पर पलटवार। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर लगाया आरोप। केजरीवाल ने किया जाट समाज का अपमान। जाट आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी का केजरीवाल पर निशाना। कहा, आरक्षण देना राज्य सरकार का काम है। दिल्ली में भ्रम की राजनीति करना चाहते हैं केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आरएलडी नेता निशा चौधरी का बयान। पार्टी कितनी सीट पर लड़ेगी चुनाव, केंद्र नेतृत्व करेगा तय। हम लोग एनडीए गठबंधन में लड़ेंगे चुनाव। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने कहा, दिल्ली की कुछ सीटों पर वामपंथी दल लड़ रहे हैं चुनाव। बीजेपी और उसके सहयोगियों को हराना हमारी पहली प्राथमिकता। खनारी बॉर्डर पर 47 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता। डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर्स की टीम को किया गया अलर्ट। एमएसपी की गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर जारी है आंदोलन। खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े कई नेता। डल्लेवाल से मुलाकात की। सभी किसान संगठनों को एक मंच पर लाने की हो रही है कोशिश। किसान नेता के अनशन पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले, पंजाब सरकार चाहती है डल्लेवाल के साथ कोई अनहोनी हो ताकि देश में मुद्दे की तरह भुनाया जा सके। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज कर्नाटक दौरा। बेंगलुरु में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जेड मोड टनल बनाकर तैयार। 13 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एसपीजी ने संभाला मोर्चा। जेड मोड टनल के काम को रोकने के लिए आतंकियों ने किया था हमला। 7 मजदूरों की हो गई थी मौत। अटैक के 3 महीने के बाद ही बनकर तैयार हो गया है टनल। दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम का आगाज। कल यंग लीडर्स प्रधानमंत्री मोदी से बात कर विकसित भारत पर रखेंगे अपना विचार। दिल्ली में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। एनसीबी भोपाल जोन के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी करेंगे उद्घाटन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा। आज दरभंगा जिले का करेंगे दौरा। दोनार में रोड ओवरब्रिज का करेंगे शिलान्यास। नए पुलिस भवन का भी करेंगे उद्घाटन। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी की भी यात्रा जारी। आज बगहा पहुंचेगी कार्यकर्ता संवाद यात्रा। तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। शाह के बयान के विरोध में कांग्रेस की महू में जय भीम जय संविधान रैली। उससे पहले आज से ही बीजेपी का संविधान गौरव अभियान। 26 जनवरी तक अभियान चलाने की तैयारी।
एसएडी अध्यक्ष पद से सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा मंजूर। दल की वर्किंग कमेटी की बैठक में हुआ फैसला। सुखबीर बादल ने कहा सदस्यता अभियान के बाद चुना जाएगा नया अध्यक्ष। पटना में आरजेडी नेता आलोक मेहता के घर ईडी की रेड। बैंक घोटाला केस में 19 ठिकानों पर हुई छापेमारी। वैशाली कोऑपरेटिव बैंक में 80 करोड़ के घपले का आरोप है। हाजीपुर में आरबीआई की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ था केस, लेकिन एफआईआर की कॉपी में पूर्व मंत्री आलोक मेहता का नाम नहीं, फर्जी लोन अकाउंट बनाकर गबन करने का आरोप। पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक आलोक मेहता के ठिकानों पर छापेमारी। ईडी खंगाल रही है डॉक्यूमेंट्स। छापेमारी से जुड़े सवाल पर कुछ नहीं बोले लालू। आलोक मेहता को बिहार आरजेडी का अध्यक्ष बनाने की थी चर्चा। समर्थकों का आरोप फंसाने की कोशिश की जा रही है। जांच एजेंसियों का हो रहा है दुरुपयोग। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आरोप सिर्फ विपक्षी पार्टी को तंग करना। आलोक मेहता के परिसरों में ईडी के छापे का लक्ष्य। बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं केंद्रीय एजेंसियां। तेजस्वी ने कहा 2022 में हमारी सरकार के दौरान जेडीयू के मंत्री के रिश्तेदारों पर पड़े थे छापे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा लोगों के यहां पड़ेंगे छापे। ईडी के छापे पर बोले जेडीयू के नेता नीरज कुमार। लोकतंत्र की जननी वैशाली के नाम पर बने बैंक को किया गया कलंकित। आलोक मेहता ने पद मिलते ही स्कैम पर राजनीति को शर्मसार किया। ईडी के छापे को लेकर बीजेपी ने लालू और तेजस्वी को घेरा। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा जनता की गाढ़ी कमाई को अगर अपनी जेब में रखेंगे तो यही होगा। तेजस्वी के टीके टैक्स बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने निशाना साधा। जमकर की नीतीश सरकार के कामों की तारीफ। कहा आरजेडी नेताओं का भ्रष्टाचार में लिप्त होना जगजाहिर। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का फिर विवादित बयान। ईवीएम का मतलब समझा रहे थे मंत्री। कहा हाँ हम ईवीएम एमएलए हैं लेकिन ईवीएम का मतलब अलग है। नितेश राणे के बयान पर बोले शिंदे गुट के नेता इरफान सैयद। आज जनता के वोट की बदौलत सरकार में है। किसी मंत्री का खास समुदाय जाति के खिलाफ अपमानजनक बयान देना गलत। शिवसेना उद्धव गुट नेता आदित्य ठाकरे ने कहा 3 अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। स्कैम, मुंबई के लोगों को पानी की किल्लत, बीएमसी के बकाए पैसे पर हुई बात। मुंबई में बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक के पहले चरण का काम हुआ पूरा। उद्धव और आदित्य ठाकरे सहित नेताओं ने निरीक्षण किया। हेरिटेज मेयर बंगलो में हो रहा स्मारक का निर्माण। स्मारक के उद्घाटन के सवाल पर बोले उद्धव ठाकरे जनवरी 2026 में मनाया जाएगा बाला साहब ठाकरे शताब्दी वर्ष। उस समय जो सरकार रहेगी वो करेगी उद्घाटन। वीआईपी ट्रीटमेंट के आरोप में बीजेपी बीआरएस ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को घेरा। रेड्डी के बड़े भाई को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप लगाया। बीआरएस नेता केटीआर ने कसा तंज। टीएमसी ने अरबुल इस्लाम और शांतनु सेन को पार्टी से किया निलंबित। टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने कहा हाईकमान ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर की कार्रवाई। पीएम मोदी को सीएम योगी ने महाकुंभ का न्योता दिया। दोनों के बीच मेले की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार पीएम इसी महीने जा सकते हैं प्रयागराज। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियों का सीएम योगी ने लिया जायजा। रेडियो चैनल कुंभवाणी और मां की रसोई का किया उद्घाटन। बसेस को भी दिखाई हरी झंडी। कुंभ नगरी की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर सीएम योगी एबीपी न्यूज से खास बातचीत उन्होंने की। कहा जिन्हें विकास पसंद नहीं वही विवाद खड़ा करते हैं। इशारों में समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने की सनातन बोर्ड बनाने की मांग। कहा खत्म होना चाहिए वक्फ बोर्ड, ये ऋषियों की परंपरा का देश है। 13 जनवरी को पहले शाही स्नान से प्रयागराज महाकुंभ की होगी शुरुआत। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा पूरी कर ली गई है महाकुंभ की सभी व्यवस्थाएं। जूना अखाड़ा में 13 साल की नाबालिग बच्ची को संन्यास की दीक्षा देने वाले महंत कौशल गिरी के खिलाफ एक्शन। नियम तोड़ने के आरोप में 7 साल के लिए अखाड़े से किया गया निष्कासित। महाकुंभ को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन का बड़ा बयान। मुसलमानों से श्रद्धालुओं पर फूल बरसाने कर स्वागत करने को कहा। प्रयागराज महाकुंभ में आज निर्मल अखाड़े की निकाली जाएगी पेशवाई शोभा यात्रा। नगर के तमाम रास्तों से होते हुए महाकुंभ क्षेत्र में करेगी प्रवेश। निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की कल निकाली गई पेशवाई। ऊंट पर सवार संतों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। शिव तांडव करते हुए संत महाकुंभ में दाखिल हुए। महाकुंभ में चर्चा के केंद्र में नागा संतों के साथ पहुंचे जंगम साधु। अपनी अलग वेशभूषा के लिए बने हुए हैं आकर्षण का केंद्र। शिव महिमा का कर रहे हैं बखान। महाकुंभ में दिखने लगे संतों के अद्भुत रंग। जुलूस के दौरान अघोरी कलाकारों ने मसान होली का प्रदर्शन किया। रंगे हुए चेहरों और धार्मिक मंत्रों के उच्चारण के साथ यात्रा में शामिल हुए। प्रयागराज के महाकुंभ में जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज का सबसे बड़ा पंडाल।
पंडाल को दिया गया भव्य रूप। महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बना है पंडाल। अयोध्या में पंचांग के मुताबिक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ आज है। सीएम योगी करेंगे अभिषेक। पिछले साल 22 जनवरी को हुई थी प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर जश्न में डूब जाएगी अयोध्या नगरी। गायक सोनू निगम, शंकर महादेवन और मालिनी अवस्थी समेत कई दिग्गज रहेंगे प्रस्तुत। अयोध्या पहुंचे कवि कुमार विश्वास ने रामलला के दर्शन किए और आशीर्वाद दिया। आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी भजन गाए जाएंगे। पुणे की एक विशेष अदालत ने मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को दी जमानत। कोर्ट में ऑनलाइन पेश हुए राहुल। सावरकर पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का है आरोप। संभल में मस्जिद के पास कुएं में पूजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। लोग कर सकते हैं सार्वजनिक इस्तेमाल। यूपी सरकार से मांगी है स्टेटस रिपोर्ट। 21 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। संभल हिंसा के 2 और आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में आगजनी और पथराव के हैं आरोपी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की बिगड़ी तबीयत। दिल्ली एम्स में किया गया भर्ती। हालत को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। छत्तीसगढ़ के मुंगेली स्टील प्लांट में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुरुवार को वहां चिमनी गिरने से हुआ था बड़ा हादसा। कई लोगों के मलबे में अब भी दबे होने की है खबर। असम के दीमा हिसाओं में कोयला खदान में फंसे 8 मजदूरों की तलाश अब भी जारी है। नई मशीन से खदान से पानी निकालने के काम में तेजी आई है। अब तक एक मजदूर का निकाला जा चुका है शव।